हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर है वो कंडक्ट हो चुका है। तो मैंने सिर्फ पेपर 2 का पार्ट 5 का जो लैंग्वेज हिंदी है, लैंग्वेज 1 जो हिंदी है वो मैंने आंसर की में कराया था, बट मैंने लैंग्वेज 2 हिंदी नहीं कराया था। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम लैंग्वेज 2 हिंदी भी आप करा दीजिए। तो मैंने सोचा मैं दोनों लैंग्वेज एक ही वीडियो में ला दे रही हूँ, ताकि आपका जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मैच कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए, ये भाग 5 भाषा 2 हिंदी है। ये आपका फर्स्ट पैसेज है 121 टू 128। इसमें देखिए 121 क्वेश्चन कह रहा है समूहों से भिन्न शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, चाय, वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कह रहा है AIE का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसी होनी चाहिए जो, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, मानवीय गुणों का संस्कार दे। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में AI भविष्य में क्या सहयोग करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, केस हिस्ट्री बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 कह रहा है AI से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव, तो राइट आंसर फोर्थ होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 कह रहे हैं AI को जन्म देने वाला कारक है, तो राइट आंसर फोर्थ होगा, आवश्यकता। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन कह रहा है मानवीय शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो सेकंड होगा ईयर। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज खेती बाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपका सेकंड पैसेज क्वेश्चन नंबर 129 से स्टार्ट है। 129 कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य का संबंध डैश से है, तो वायु, प्राण वायु से है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन कह रहा है प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश में है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, योग्य, योग। 131 क्वेश्चन कह रहा है विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, तो सेकेंड आंसर राइट होगा, स्वास्थ्य। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन कह रहा है जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर थर्ड होगा, प्राण और शरीर का सामंजस्य। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन कह रहा है प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है, तो राइट आंसर व्यवस्थित होगा। 134 क्वेश्चन कह रहा है रोग का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो राइट आंसर सेकेंड होगा, बौद्धिक। यहाँ तक आपका पैसेज का क्वेश्चन एंड हो गया, 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम पेडागोगी का क्वेश्चन करेंगे। देखिए 136 से स्टार्ट है। 136 क्वेश्चन कह रहा है परिभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है, तो राइट आंसर फोर्थ होगा, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 कह रहा है घोषणात्मक ज्ञान क्या है, तो राइट आंसर थर्ड होगा, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किए जाएं यह जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 कह रहा है कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर जाती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वास्तविक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुण धर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। नेक्स्ट 140 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने अपने दुखों और कठिनाइयों का सामने करने वाली साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे, लगभग 120 शब्द में पत्र लिखिए। तो ये कैसा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पाठ का विस्तार करने वाला। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 कह रहा है भाषा शिक्षण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति
20 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 कह रहा है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। ये आपका क्वेश्चन 143 तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 144, इसका देखिए कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तत्व के मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, संज्ञानात्मक कौशल। नेक्स्ट 145 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? तो इसका सेकंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 कह रहा है यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो इसका थर्ड हो जाएगा CALP। नेक्स्ट 147 कह रहे हैं कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जानना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अंतर्भाषा। नेक्स्ट 148 कह रहा है यहाँ एक ऐसी परिस्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? तो नेक्स्ट राइट आंसर होगा थर्ड, समालोचनात्मक साक्षरता। नेक्स्ट 149 कह रहा है कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों में 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद श्रुतिलेख। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। अब नेक्स्ट में मैं आपको जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो भी करा दे रही हूँ, अब आगे देख लीजिए। का जो सीटेट का पेपर 2 है उसका भी मैं आपको लैंग्वेज का जो पार्ट 4 है हिंदी, उसका पहले आंसर की एनालिसिस करा दे रही हूँ। तो आप एक बार अपना मैच कर लीजिए। ये भाग 4 है, भाषा 1। अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। देखिए इसका जो फर्स्ट पैसेज है, ये पैसेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन 91 है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अंधेरे युग, सेकंड है मानव अस्तित्व, थर्ड है आध्यात्मिक दुनिया, फोर्थ है रूपात्मक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज मानव अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। फर्स्ट कह रहा है महत्वपूर्ण परिवर्तन, सेकंड कह रहा है पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, थर्ड कह रहा है पुरस्कृत परिवर्तन और फोर्थ कह रहा है बड़े बड़े परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज महत्वपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 93, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? फर्स्ट कह रहा है सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सेकंड कह रहा है भौतिक, मानसिक, सांसारिक, थर्ड कह रहा है भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, फोर्थ कह रहा है आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य फर्स्ट है अपनी कमियों को जान ले, सेकंड कह रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, थर्ड कह रहा है संघर्ष रहे और विद्रोह करे, फोर्थ कह रहा है अपनी खूबियों को जान ले। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अपनी लक्ष्य की ओर चलते रहें। उसके बाद क्वेश्चन 95 देखिए, 95 कह रहा है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? फर्स्ट कह रहा है सभी अज्ञानी मानवों के पास, सेकंड कह रहा है सभी अव्यवस्थित आदिमानवों के पास, थर्ड कह रहा है आदिमानवों के पास, फोर्थ कह रहा है सभी मनुष्यों के पास। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, आदिमानवों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, सेकंड परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है, थर्ड कह रहा है परिवर्तन तीव्र गति को से होते हैं और फोर्थ कह रहा है परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट 97,
मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग होता है? संभव है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, य और अ। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। आदिमानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। नेक्स्ट 99 देखिए, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? तो 99 का 4 हो जाएगा, डेट इज आध्यात्मिक। उसके बाद नेक्स्ट में ये कविता दिया गया है, तो कविता आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें 5 क्वेश्चंस है, तो उसको भी मैं पहले करा दे रही हूँ। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। सामूहिक से भिन्न शब्द युग्म है, कौन सा होगा? सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार और हार विहार। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, हार विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। पहला अंधकार, सत्य, राह, प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। कविता के अनुसार राही की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? पहला है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। सेकंड कह रहा है हर परिस्थिति में विजयी रहना। थर्ड कह रहा है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। फोर्थ कह रहा है हर तरह से काम निकालना। तो इसका राइट आंसर 102 का हो जाएगा 3, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 देखिए, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में अंधकार नहीं होना चाहिए। सेकंड कह रहा है स्वाभिमान बना रहना चाहिए। थर्ड कह रहा है दुखी नहीं होना चाहिए और फोर्थ कह रहा है सिर नहीं काटना चाहिए। 103 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अभी स्वाभिमानी बना रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 देखिए, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निराशा, सेकंड है चुनौतियां, थर्ड है समाधान और फोर्थ है बुराई। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देखिए, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओज, सेकंड है श्रृंगार, थर्ड है देशभक्ति, फोर्थ है तमस। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज ओज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका पेडागॉजी स्टार्ट हो गया 106 से। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, 106 कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? फर्स्ट कह रहा है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। सेकंड कह रहा है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्ति को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। थर्ड कह रहे हैं उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। और फोर्थ कह रहे हैं उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, उन शिक्षार्थियों के और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 कह रहा है कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुराई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और अपने विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई बोली भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 107 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन। 108 का आंसर फर्स्ट होगा। 109 का देखिए 109 कह रहा है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, इसको संरचनात्मक उपागम कहेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखिए
वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया को के लिए करते हैं? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल, BISC। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र को से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? 111 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बारीकी से पठन। नेक्स्ट देखिए 112 क्वेश्चन कह रहा है मिडिल स्तर पर एक अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एक एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थी में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, समालोचनात्मक भाषा विकास। 113 देखिए, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाता है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का फोर्थ, मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। नेक्स्ट 115 कह रहा है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बहुभाषा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान के दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मलयालम की क्षेत्रीय बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 कह रहा है अंतर्भाषिक पहचान क्या है? पहला, इसका राइट आंसर 117 का हो जाएगा थर्ड, शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 कह रहा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया, पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, थीम आधारित शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 119, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह की दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 119 का, ये पारस्परिक लेखन होगा, बट इसके आंसर में डाउट है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। आई होप आपने अपने सारे क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अभी के लिए थैंक यू। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको और भी सब्जेक्ट्स के आंसर की मेरे ही चैनल पर अवेलेबल मिलेगा, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू।